नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आपका बहुत स्वागत है। हम आज अब बात कर रहे हैं आगामी पीसीएस प्री की परीक्षा होने वाली है, आरओ की परीक्षा होने वाली है। उसके बाद जो भी परीक्षाएं होंगी और जिसमें करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जाते हैं, वह वर्ष भर के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। उसी को ध्यानगत रखते हुए हमने एक कक्षा को फ्रेम किया है, जिसमें वर्ष भर के करंट अफेयर्स को सेगमेंट वाइज अर्थात सब्जेक्ट वाइज उसको डिवाइड करके हम बात कर रहे हैं। हमने पहले सेगमेंट में, पहले सब्जेक्ट में इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से जुड़े जितने टॉपिक थे सबको हमने पढ़ा। दूसरे सेगमेंट के अंतर्गत हमने नेशनल इशू से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। तो यह हमारा अगला टॉपिक है, टॉपिक नंबर 34। इस पर आज हम बात करेंगे कुकी और जोमी जनजातियों को एसटी सूची से हटाने की मांग। क्यों इस जनजाति को एसटी सूची से हटाने की मांग की जा रही है, इसलिए यह चर्चा में है और इससे संबंधित एक प्रश्न को भी हम सॉल्व करेंगे। आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। वापस आते हैं। कुकी और जोमी जनजातियों को एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब की सूची से हटाने की मांग हो रही है। प्रश्न यह पूछेगा कि कौन कौन सी जनजातियां हैं जिनको एसटी की सूची से बाहर करने की मांग की जा रही है। तो कुकी और जोमी जनजाति है। मामला कहाँ का है? मामला मणिपुर का है। मणिपुर को आप देख रहे हैं, मणिपुर में बार बार वहां पर आगजनी और हिंसक घटनाएं हो रही है, अर्थात मणिपुर जल रहा है। इस पर भी हमने टॉपिक बनाया। उस पर कौन कौन से विषय हैं, क्यों मणिपुर में इस प्रकार की स्थिति है, राजनीतिक परिदृश्य वहां का क्या है, भौगोलिक स्थितियां क्या है, क्यों ऐसी मांग हो रही है और उसकी क्या क्या निहितार्थ है, इस पर हमने 2-3 वीडियोस को बनाया है। अगर आप मणिपुर वाले पूरे मामले को जानने की इच्छा रखते हैं तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। बहरहाल इस विषय पर आइए बात करते हैं कि केंद्र सरकार ने, जो केंद्र सरकार है अर्थात भारत की जो हमारी सरकार है, उसने मणिपुर राज्य सरकार को मणिपुर में रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कौन यह प्रस्ताव भेजा है? मणिपुर के रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके द्वारा भेजे गए एक प्रस्ताव को जांच करने का निर्देश दिया गया है। अर्थात जो यह राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इनके द्वारा जो भेजा गया प्रस्ताव है उसको सम्मान दिया गया है और जांच करने का निर्देश दिया गया है। जांच करने का निर्देश दिया गया है सरकार के द्वारा। इस प्रस्ताव में क्या है? इस प्रस्ताव में है कि कुछ कुकी और जोमी जनजातियों को अनुसूचित जाति की सूची से हटाने की मांग की गई है। कुछ कुकी और जोमी जो जनजातियां हैं उनको अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर हटाने की मांग किसके द्वारा की गई है? मणिपुर में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के द्वारा ऐसी मांग की जा रही है, इसलिए यह चर्चा में है। यह कदम घाटी स्थित मैतेई लोगों और पहाड़ी स्थित कुकी जो लोगों के बीच महीने के जातीय संघर्ष के बाद उठाया गया है। यह जो कदम है यह क्यों उठाया गया है? तो आप देख रहे हैं कि महीनों से मणिपुर में 2 जनजातियां हैं, मैतेई जनजाति और कुकी जो जनजाति, दोनों के द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए और दोनों में संघर्ष की स्थिति को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। यह संघर्ष मणिपुर उच्च न्यायालय के एक आदेश से शुरू हुआ है, जिसमें राज्य सरकार को निर्देश दिया गया था कि वह केंद्र सरकार को अनुसूचित जनजाति सूची में मैतियों को शामिल करने की सिफारिश करे। यह मामला क्यों उठ गया? क्यों यह उच्च न्यायालय ने एक मणिपुर सरकार को निर्देश दिया था कि जो मैतेई जनजाति है उनको एसटी में शामिल करने के लिए सिफारिश की थी कि इसको एसटी में शामिल कर दिया जाए। तो वहां पर 2 जनजातियां हैं, एक मैतेई जनजाति है, एक कुकी जनजाति है, दोनों में संघर्ष की स्थिति आ गई। देखते हैं यह जो संघर्ष था उसके बाद क्या हुआ कि इसने कुकी और जोमी जनजातियों को बाहर करने की मांग करते हुए मैतेई को अनुसूचित जाति में शामिल करने का तर्क दिया। इसमें कुछ कुकी और जो जैमी जनजाति हैं उनको बाहर करके मैतेई जनजाति को एसटी की सूची में शामिल करने का तर्क दिया गया है। अब क्या है, जो तीनों जनजातियों को बाहर करने का तर्क ये है कि वे मणिपुर के स्वदेशीय नहीं है। क्यों इनको जनजाति से बाहर रखने का तर्क दिया जा रहा है? क्योंकि यह तीनों मणिपुर की जनजातियां नहीं हैं। ये पूरा मामला रहा। पर विचार करिए, अनुच्छेद 366 के तहत भारत का संविधान निर्धारित करता है कि एसटी का अर्थ ऐसी जनजातियां या आदिवासी समुदाय से है जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति माना जाता है। यह हमारा पहला कथन है। लोकुर आयोग ने अंतर जनजातीय मतभेदों को संबोधित करने के लिए जनजाति के नामों का उल्लेख करने की सिफारिश की थी। एक लोकुर आयोग था जिन्होंने क्या कहा था कि जनजाति मतभेदों को संबोधित करने के लिए जनजाति के नामों का उल्लेख करने की सिफारिश किस आयोग के द्वारा किया गया था? तो लोकुर आयोग के द्वारा। तीसरा इसमें जो स्टेटमेंट या कथन दिया गया है
वह यह है कि अनुच्छेद 342 जो भारत के संविधान का अनुच्छेद 342 है, उसके तहत संसद कानून द्वारा अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल या बाहर कर सकती है। अर्थात 342वां हमारा जो अनुच्छेद है, यह इसके तहत क्या किया जा सकता है, किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जा सकता है और किसी को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी से बाहर किया जा सकता है। यह रहे हमारे तीनों कथन। तो देखा, अब पूछ रहा है कि तीनों में से कितने कथन सही है, केवल एक, केवल दो, सभी तीनों, कोई नहीं। तो इसमें सभी तीनों हमारा कथन सही है। ये रहा आज का हमारा करंट अफेयर्स का टॉपिक। कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो इल्विन क्लासेस चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।